आज की आप बीती एक ऐसे भक्त की जो करता था संत रामपाल जी का विरोध। मेरे पापा के जो फ्रेंड हैं उन्होंने सतगुरु रामपाल जी से नाम लिया हुआ था काफ़ी पहले से। जब अंकल जब हमारे घर पे आते और गुरु जी के बारे में बातें बताते थे तो हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, क्योंकि उस समय हमें कष्ट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो जब वो हमारे घर आते थे तो हम उन्हें ये बोलते थे कि अगर आप हमारे घर पे आ रहे हो तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात मत करना बिल्कुल भी, वरना अगर आपको उनके बारे में बात करनी है तो आप हमारे घर पे मत आया करो। लेकिन जब टूटने लगे संकटों के बादल और माँ को हो गया ब्रेन ट्यूमर। 1999 में हमारा दुख का समय शुरू हुआ और 1999 में मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर हुआ। हमने दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स में, एक से एक अच्छे हॉस्पिटल में, सब जगह हमने चेकअप कराया, क्योंकि मेरी मदर को अटैक आने लग गए थे। तो एमआरआई को देख के डॉक्टर ने ये बोला कि आपका जो ट्यूमर है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और आपको अर्जेंट ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। और ऑपरेशन में भी डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आप ऑपरेशन कराओगे, एक्चुअली मेरी जो मदर है उनको पहले से पोलियो है एक लेग में, और मेरे फादर भी हैंडीकैप है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपका एक लेग तो पहले से ही ख़राब है, लेकिन आपकी जो हाफ बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाएगी। तो ये सुन के हमारी और भी हालत ख़राब हो गई और हम और भी ज़्यादा परेशान हो गए। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो याद आ गया भगवान। भटक ली, हम सारे हॉस्पिटल्स में देख लिया, सब जगह एमआरआई करा ली। सब डॉक्टर्स का एक ही आंसर था कि इट्स अ वेरी बिग पेनिनसुला एंड इट इज़ टू बी नीडेड टू बी ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। तो यही सुन के फिर हमने फिर वही कहते हैं कि जब सब जगह रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो परमात्मा है उनका रास्ता खुला होता है और फिर उसके बाद भगवान याद आते हैं। आज की आप बीती है दिल्ली के रहने वाले गौरव दास की। गौरव दास ने बताया कि वो किसी को अपने घर पर संत रामपाल जी महाराज की बात भी नहीं करने देता था, लेकिन जब गौरव दास को आपत्तियों ने घेर लिया, जब डॉक्टर भी कुछ ना कर पाए, तो कैसे गौरव दास पूरी तरह से टूट गया। और जिसका वो विरोध करता था उसी संत रामपाल जी महाराज से गौरव दास ने खुद भी नाम उपदेश ले लिया और अपनी माता जी को भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले गए। गुरु जी दिल्ली में पीतमपुरा में सत्संग किया करते थे हर मंथ के फर्स्ट संडे को। तो हमने 2001 में 4 फरवरी 2001 में हम पीतमपुरा गए। हमने गुरु जी से नाम उपदेश लिया। हमें नाम उस दिन गुरु जी ने ये बोला कि बच्चों, तुम आज अपनी मम्मी को यहाँ आश्रम लेके आए हो तो मैंने तुम्हारी मम्मी की जान बख्श दी है और इसकी मैंने ज़िंदगी बढ़ा दी है। अगर तुम गुरु जी की ये बिल्कुल मुंह की बात है, गुरु जी ने मेरे सामने बोला था कि अगर तुम आज इसको हॉस्पिटल लेके जाते तो इसको नहीं बचना था और कई लाख रुपए लेके जाना था। तो ये हुआ उस टाइम। तो मैं अपने साथ में तो ये कहूँ कि आई हैव सीन माई मदर डाइंग। तो जिस बच्चे ने ये सब देखा हो, अपनी मदर को मरते हुए देखा हो और दोबारा ज़िंदा होते हुए देखा हो, तो ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी मदर की लाइफ बढ़ाई, उनको जीवन दान दिया, और वही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है। और उसके बाद हम वापस घर चले। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नफरत करने वाला गौरव दास जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचा तो सतभक्ति की शक्ति ने कोई करिश्मा कर दिखाया? क्या है गौरव दास की पूरी आप बीती, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गौरव दास है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में पार्ट टाइम टीचिंग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बहुत ही छोटी उम्र में आ गया था। और उससे पहले जो मैं साधना करते थे वो जो हमारे माता पिता बताते थे, जैसे कि सूर्य को जल देना, और जैसे मेरे फादर कभी कभी हनुमान चालीसा करते थे, तो बस कभी कभी हम भी उसी प्रकार से वही करते थे। बाकी ऐसा कोई भक्ति में कोई ऐसी प्रॉपर भक्ति नहीं करते थे, बस यही करते थे हल्का। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम ज्ञान सुन के नहीं, हम मेरी मदर की बीमारी के कारण आए। 1999 में मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर हुआ था। उससे पहले हम बहुत ही, जो आज के टाइम पे जो लोग कहते हैं एन्जॉयमेंट,
हम बिल्कुल उसी में रहते थे हर टाइम। जैसे हर वीक में, हर वीकेंड में कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना। भक्ति के तो हम बिल्कुल आसपास भी नहीं थे। लेकिन 1999 में जब गुरुजी कहते हैं कि जो आपके पिछले जन्मों के जब आपके जो सुख हैं जब वो ख़त्म होते हैं और जब आपके दुख का जब समय शुरू होता है, तो वो 1999 में हमारा दुख का समय शुरू हुआ। और 1999 में मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर हुआ। हमने दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स में, एक से एक अच्छे हॉस्पिटल में, सब जगह हमने चेकअप कराया। डॉक्टर्स ने ये बोला कि आप फटाफट MRI कराइए, क्योंकि मेरी मदर को अटैक आने लग गए थे। और इसी प्रकार हमने फटाफट MRI कराई और हमने डॉक्टर को दिखाया। तो MRI को देख के डॉक्टर ने ये बोला कि आपका जो ट्यूमर है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और आपको अर्जेंट ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। और ऑपरेशन में भी डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आप ऑपरेशन कराओगे, एक्चुअली मेरी जो मदर है उनको पहले से पोलियो है एक लेग में, और मेरे फादर भी हैंडीकैप है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपका एक लेग तो पहले से ही ख़राब है, लेकिन आपकी जो हाफ बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाएगी। तो ये सुन के हमारी और भी हालत ख़राब हो गई और हम और भी ज़्यादा परेशान हो गए ये सब बातें सुन के। तो मेरे फादर के फ्रेंड, मेरे फादर बैंक में है, तो मेरे पापा के जो फ्रेंड हैं उन्होंने सतगुरु रामपाल जी से नाम लिया हुआ था काफ़ी पहले से। तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे आप वहाँ जाइए और वहाँ जाने के बाद आपका ये जो कष्ट है ये आपका ठीक हो जाएगा। नाम लेने से पहले जब अंकल हमारे घर पे आते और हाँ गुरुजी के बारे में बातें बताते थे, तो हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, क्योंकि उस समय हमें कष्ट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो जब वो हमारे घर आते थे तो हम उन्हें ये बोलते थे कि अगर आप हमारे घर पे आ रहे हो तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात मत करना बिल्कुल भी, वरना अगर आपको उनके बारे में बात करनी है तो आप हमारे घर पे मत आया करो। लेकिन जब हमने सब जगह भटक ली, हम सारे हॉस्पिटल्स में देख लिया, सब जगह MRI करा ली, सब डॉक्टर्स का एक ही आंसर था कि इट्स अ वेरी बिग पेनिनसुला and it is to be needed to be operated as soon as possible। तो यही सुन के फिर हमने फिर वही कहते हैं कि जब सब जगह रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो परमात्मा है उनका रास्ता खुला होता है और फिर उसके बाद भगवान याद आते हैं। तो उस समय गुरुजी दिल्ली में पीतमपुरा में सत्संग किया करते थे हर मंथ के फर्स्ट संडे को। तो हमने 2001 में 4 फरवरी 2001 में हम पीतमपुरा गए, हमने गुरुजी से नाम उपदेश लिया। हमें नाम उपदेश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि नाम उपदेश क्या होता है। इट वाज आवर फर्स्ट टाइम कि नाम के बारे में। तो वहाँ गुरुजी उस समय बिल्कुल पास ही बैठा करते थे। तो गुरुजी ने हमें बिल्कुल अपने चरणों में बिठा के नाम उपदेश दिया। और फिर जब हम गुरुजी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो हमने सारी बातें बताई और गुरुजी को ये भी बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है और मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर है। तो गुरुजी ने ये बोला कि अब आपने नाम उपदेश ले लिया है, अब ऑपरेशन कराओगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, वरना परमात्मा की दया रही तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सुन के हम बहुत रिलैक्स फील हुआ हमें। और उसके बाद जब हम वापस गए और हम दोबारा डॉक्टर के पास गए थे ऑपरेशन की डेट लेने के लिए। जिस डॉक्टर के पास हम ऑपरेशन की डेट लेने के लिए गए थे, जिससे इलाज चल रहा था हमारा डॉक्टर का, ऑलरेडी टेस्ट जो प्री ऑपरेशन जो टेस्ट होते हैं वो सारे हो चुके थे, जस्ट ऑपरेशन की डेट हमें लेनी थी। तो ऑपरेशन की डेट लेने जिस दिन हम गए, जो वो डॉक्टर जो ये कह रहा था कि आप इट इज़ नीड टू बी ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल, उसी डॉक्टर ने ये बोला कि आपको ये स्लीपिंग स्टेज में है और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो दिन था और हमारा गुरुजी में विश्वास उस दिन से ही बन गया। और उसके बाद 2004 में, मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था, तो हम भक्ति तो चल ही रही थी, परमात्मा की दया से गुरुजी करा रहे थे भक्ति। तो विश्वास भी हमारा उसी वजह से बना था, वरना ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं था और ना हमें कोई इंटरेस्ट था ज्ञान में। हमें परमात्मा ने बहुत धक्के से हमें परमात्मा ने इस भक्ति में लाए हैं। 2004 में मेरी मदर को दोबारा से पैरालिटिक अटैक पड़ा रात को। 19 नवंबर 2004 में मेरी मदर को पैरालिटिक अटैक पड़ा रात को। मेरी सिस्टर 3 साल छोटी है मेरे से। तो हम रात को सोते सोते मेरी मदर को पैरालिटिक अटैक ऐसा पड़ा कि उस टाइम पे मेरे फादर के लेग में फ्रैक्चर भी हो रखा था। तो उस टाइम पे रात को सोते सोते मेरी मदर को अचानक से मेरे मदर के मुंह में से झाग निकलने लगे और मेरी मदर की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई।
और अचानक से उनकी जो आँखें थी वो भैंगी हो गई और वो अपना होश, बिल्कुल उनको होश में ही नहीं थी। जब पापा वॉशरूम जाने के लिए उठे रात को, तो उन्होंने जब मेरी मदर की कंडीशन देखी तो एकदम से उन्होंने सबको उठाया, मेरे को उठाया। तो हम जब देखा तो हम हैरान रह गए, क्योंकि बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो हमने अपनी लाइफ में ऐसी कोई भयानक चीज़ देखी थी अपनी आंखों के सामने, और वो भी मेरी मदर की इतनी भयानक चीज़। तो अब हम भी छोटे थे उस टाइम पे, पर क्या करते, बस उस टाइम पे हमने परमात्मा को याद किया। गुरुजी जो हमें जल देते हैं, हमने जल लिया, मिश्री का प्रसाद लिया। हमने अपनी मम्मी के मुंह भी ऐसा था, मतलब जीभ बिल्कुल, दांत बिल्कुल बंद थे और जीभ दबी हुई थी। हमने चम्मच से दांत खोल के, चम्मच से मुंह खोल के हमने गुरुजी का जल उसके अंदर मम्मी के डाला मुंह में। गुरुजी का जल मुंह में पड़ते ही मम्मी को होश आ गया और मम्मी ने सच साहिब बोला। लेकिन उसके बाद मम्मी को कम से कम इतने अटैक पड़े जिसको पैरालिटिक अटैक बोलते हैं। मम्मी का मुंह टेढ़ा हो जाता था बार बार और मुंह में से झाग आ जाता था और फिर मम्मी बेहोश हो जाती थी। तो हमने उस टाइम पे हमने फिर अंकल को फ़ोन किया जिन्होंने हमें नाम दिलाया था। तो अंकल रात को आए और रात को ही हमने आश्रम फ़ोन किया, गुरुजी को बताया। तो गुरुजी बोलते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि हॉस्पिटल लेके जाएँ या हम आश्रम जाएं। तो ये सोच, क्योंकि फिर हमने जब हॉस्पिटल की बात आई तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल तो हम पहले जा के बहुत परेशान हो गए हैं। तो उसी दिन पापा के पैर में फ्रैक्चर था। उसी फ्रैक्चर्ड लेग में पापा ने गाड़ी ड्राइव करी और हम सुबह 4 बजे, 3:30 बजे उठ के मैंने खुद अपनी मम्मी को उठा के मैंने गाड़ी में रखा था। हमने सुबह 5 बजे हम करोथा आश्रम, जो उस टाइम पे गुरुजी करोथा में थे, हम गुरुजी 5 बजे हम करोथा आश्रम जब पहुँचे तो गुरुजी बिल्कुल सामने गुरुजी सफ़ेद चद्दर ओढ़ के और बिल्कुल अकेले खड़े थे। जबकि उस टाइम पे भी गुरुजी के साथ संगत हर टाइम रहती थी, हर टाइम भगत साथ रहते थे। गुरुजी अकेले गेट खोल के वहाँ पर अकेले खड़े हुए थे, जैसे कि, और हमें ऐसा लगे कि गुरुजी हमारी ही वेट कर रहे हैं वहाँ पर सुबह 5 बजे। तो हम जैसे ही अंदर गए, मम्मी और पापा तो गुरुजी के चरणों में लेट के बहुत फूट के रोने लगे। फिर गुरुजी वैसे तो अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा हमसे कि क्या बात हुई। तो अंकल ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे पैरालिटिक अटैक पड़ गया था रात को और ये सब हुआ। तो उस दिन गुरुजी ने ये बोला कि बच्चों, तुम आज अपनी मम्मी को यहाँ आश्रम लेके आए हो, तो मैंने तुम्हारी मम्मी की जान बख्श दी है और इसकी मैंने ज़िंदगी बढ़ा दी है। अगर तुम, गुरुजी की ये बिल्कुल मुंह की बात है, गुरुजी ने मेरे सामने बोला था कि अगर तुम आज इसको हॉस्पिटल लेके जाते तो इसको नहीं बचना था और कई लाख रुपए लेके जाना था। तो ये हुआ उस टाइम। तो मैं अपने साथ में तो ये कहूँ कि आई हैव सीन माई मदर डाइंग। तो जिस बच्चे ने ये सब देखा हो, अपनी मदर को मरते हुए देखा हो और दोबारा ज़िंदा होते हुए देखा हो, तो ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और गुरुजी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी मदर की लाइफ बढ़ाई, उनको जीवन दान दिया, और वही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है। और उसके बाद हम वापस घर चले गए। नेक्स्ट डे फिर जब हमारी मदर ब्रेकफास्ट बना रही थी हमारे लिए स्कूल के लिए, तो दोबारा से मम्मी को अटैक पड़ा। उस टाइम पे अगले दिन गुरुजी वहाँ उधर सोनीपत चले गए थे सत्संग करने के लिए। उसके बाद हम मम्मी को सोनीपत लेके गए। सोनीपत जाने के बाद जब गुरुजी को, जब वहाँ दोबारा मम्मी को अटैक पड़ा, तो वहाँ पर मम्मी और पापा और अंकल बैठे हुए थे। मेरी मदर का लेफ़्ट हैंड, जो कि डॉक्टर ने बोला हुआ था कि आपका एक हैंड जाएगा ही जाएगा, ऑपरेशन करेंगे, मेरी मदर का वही हैंड पैरालाइज़ हो गया और उसमें से जान ख़त्म हो गई मेरी मदर के लेफ़्ट हैंड में। और कुछ ही सेकंड बाद मेरी मदर को अपने हाथ में गुरुजी का हाथ दिखाई दिया और मेरी मदर वहाँ पर सब बैठे थे, सबके सामने कह रही है कि देखो गुरुजी का हाथ, मेरे को गुरुजी का हाथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरे भगत थे उन सबको तो मम्मी का ही हाथ दिखाई दे रहा था, लेकिन मम्मी को जो गुरुजी का हाथ दिखाई दे रहा था। और कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही सेकंड बाद मम्मी के हाथ में वो जो पावर थी, वो जो हाथ था, गुरुजी ने अपना हाथ मम्मी को दे दिया। और वो जो हाथ जो डॉक्टर ने बोला था कि आपका हाथ जाएगा, वो गुरुजी ने मम्मी को वापस दे दिया। और उसी ईयर 2004 में मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। और उसी ईयर मम्मी को इतने अटैक पड़ते थे कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता था मम्मी को अटैक पड़ जाता था। और ऐसी सिचुएशन देख के ऐसे में पढ़ाई तो कोई आसपास भी नहीं थी। तो उस टाइम पे मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। गुरुजी उस समय महाराष्ट्र गए हुए थे सत्संग करने के लिए। तो जब गुरुजी वापस आए तो मेरा मार्च में एग्ज़ाम था और
और फरवरी तक मैंने बिल्कुल भी किताबों पे हाथ नहीं लगाया था, बिकॉज नवंबर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ के साथ जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है इस समय और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और मुझसे कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि मैं जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता हूँ ये अटैक मेरे आंखों के सामने आ जाता है। तो गुरुजी ने मेरे को ये बोला, बेटा कि तू थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, तेरे नंबर आ जाएंगे। और वही जो गुरुजी के जो गुरुजी के वचन थे उन्होंने काम किए और मैंने हल्की थोड़ी सी पढ़ाई करी। 15 दिन में कितनी पढ़ाई होती है वो तो आप सबको पता है कि 15 दिन में कितनी पढ़ाई होती है। 15 दिन पढ़ाई करके मैंने बोर्ड का पेपर दिया 10th का और मेरे 80% मार्क्स आए, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और गुरुजी ने इतनी दया करी, परमात्मा ने इस दास के ऊपर इतनी दया करी और जीवन दान दिया। और उस दिन के बाद से परमात्मा के चरणों में गुरुजी ने लगा रखा है अपने चरणों में, और आज तक। उसके बाद मेरी मम्मी रिटायर हो गई ब्रेन ट्यूमर की वजह से। मम्मी ऑफिस भी नहीं जा पाती थी बिकॉज अटैक पड़ते थे। उसके बाद मम्मी ने रिटायरमेंट लिया। हम पहले आर.के. पुरम रहते थे दिल्ली में, गवर्नमेंट अकोमोडेशन था, मम्मी को मिला हुआ था। तो अब मम्मी ने रिटायरमेंट ले ली तो हमें गवर्नमेंट फ्लैट भी छोड़ना पड़ा था उसकी वजह से। तो और कहीं फ्लैट नहीं था, ज़मीन थी हमारी लेकिन मकान नहीं था कहीं पर भी। तो उस समय घर में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मम्मी ने जॉब छोड़ दी थी और घर में इतनी और मम्मी की बीमारी की वजह से भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि मकान भी और दूसरा बनना था। फिर परमात्मा ने ऐसी दया करी कि वहाँ पर जहाँ था फिर गुरुजी ने मकान बनवाया वहाँ पर। और फाइनली हमने जब वो आर.के. पुरम छोड़ा फिर हमने द्वारका में हमने शिफ्ट किया। उसके बाद भी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, इतने ज़्यादा घर में दुख, इतनी ज़्यादा परेशानी जिसकी वजह से इतनी टेंशन हो जाती थी। लेकिन अब आज इस समय परमात्मा की शक्ति हमेशा साथ साथ चलती है। गुरुजी ने बिल्कुल नीचे से सहारा रखा, मटका टूटने नहीं दिया गुरुजी ने। और परमात्मा की वजह से, परमात्मा की दया से आज परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है। मम्मी गुरुजी के चरणों में ही है यहाँ पर। और मेरे फादर मैनेजर के गुरुजी ने प्रमोशन करा दी है, मेरे फादर मैनेजर हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। मैं साथ में पढ़ाता भी हूँ। परमात्मा ने आज इतनी दया कर रखी है, कितना सुख दिया है परमात्मा ने, जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। और परमात्मा ने बिल्कुल हर समय परमात्मा ने बिल्कुल नीचे अपना साथ रखा। और परमात्मा हर समय बिल्कुल साथ रहते हैं। परमात्मा हर समय विश्वास दिला देते हैं। परमात्मा दिख जाते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। तो बस यही है, परमात्मा की दया से हम चल रहे हैं गुरुजी। और बस यही प्रार्थना है गुरुजी से कि गुरुजी चरणों में रखना, कोई गलती हो तो माफ़ करना परमात्मा। जी, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। इसलिए ये जो मानुष्य जन्म है ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए है। बाकी ये जो कर्म है ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो हमें जिस रीज़न की वजह से जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसका प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए। गुरुजी के चरणों में आइए, परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, भक्ति करो और अपना जीवन का उद्धार करो, जो कि जिस रीज़न से आप यहाँ पर आए हैं धरती पे। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सत्य घटना, सत्य की तहता।